नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 708 यानी कि 24,708 240 पॉइंट ऊपर। और बैंक निफ्टी 336 पॉइंट। और अगर आप सेंसेक्स को देखते हैं तो 809 पॉइंट। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स की वीडियो भी डालूंगा, तो जरूर देखिएगा। बैंक निफ्टी की वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जरूर जाके देखिएगा गाइस। यहाँ पे तीनों वीडियो जरूर देखिएगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है कल और आज, ये इसे कहते हैं गाइस ब्लड बाथ, खूनी खेल। क्योंकि यहां पर ये देखते हो आप, बाजार नीचे नीचे जाता है प्राइस एक्शन बना के, और फिर उसके बाद अनएक्सपेक्टेड मूव, बूम बूम बूम, यहां ऑप्शन बायर गया, फिर ऊपर ऊपर गया प्राइस एक्शन बना के, और उसके बाद बूम 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 ऑप्शन बायर्स गया। ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये हुआ भाई साहब बदला। बदला बोले तो कल हुई पुट राइटर की पिटाई, आज हो गई कॉल राइटर की पिटाई। कैसे? कल जो ये पैनिक कैंडल बना गाइस, कल जो ये पैनिक कैंडल बना, ये जो देख रहे हो आप, ये ऊपर ऊपर जा रहा था बाजार, ये एकदम से बेच दिया किसी ने 117 पॉइंट, एक समय 130 पॉइंट के आसपास में गिरावट हुई। यहां पुट राइटर के जबरदस्त पैसे गए गाइस, और उन्होंने आज कहा टाटा बाय बाय। मैं आज कॉल राइटर को आज गाइड मान लो कि कॉल राइटर की जबरदस्त पिटाई हुई है। अगर तो पोजीशन कवर्ड होगा फिर तो बच गए, नहीं तो बहुत मुश्किल में। जो देखो नए हैं, नए आए हैं, उनका पिटाई हो गया गाइस जबरदस्त वाला। ऑप्शन बायर तो 5 10 20 30 40 50 लाख रुपया उड़ाता है भाई ये लोग यहाँ पे, जबरदस्त। मिनिमम लाख रुपए एक लॉट से गए होंगे तो, और उससे भी बड़े बड़े नुकसान यहाँ पे 30 30 40 50 हजार, उससे भी बड़े बड़े जिनके ज्यादा लॉट होते हैं उनका नुकसान हुआ होगा अगर पोजीशन कवर नहीं होगा तो। अब बात यहां पे आती है, ये तो हो गई जबरदस्त खूनी खेल हो गया, लड़ाई हो गया, और उसके बाद आप देखोगे ये खींचा ऊपर ले गया, सस्टेन किया, फिर यहां से प्राइस एक्शन बना के ऊपर ले गया, एंड देन वापस फिर से पैनिक सेल। ये क्या है? एंड देन वापस पोजीशन को कवर किया गया। तो ये जो गाइस होता है ना, ये ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। हम यहां पे बात करने वाले कि हम इस ट्रेड में थे, और आप लोगों को ग्रुप में जो ट्रेड दिया था उसका क्या हुआ, जरूर बात करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि वो जरूरी है। टेलीग्राम पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए लगभग 2742 सब्सक्राइबर है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। 24,450 का पुट यहां पे दिया था 210 रुपए के भाव के अंदर में, टाइम हो रहा था 11:39, जाके चेक कर लीजिएगा 11:39 का। यहां पे निफ्टी में 450 का पुट का प्राइस देख लीजिए। यहां पे मैंने ये देखो, यहां चल रहा था 210 का प्राइस दिया था बाई करने के लिए, अराउंड 210 के आसपास में। ये 11:39 में दिया आपको। यहां पे इसको कर लेता हूं ब्लैक, 11:39 में दिया, और यहीं से देखो रॉकेट की तरफ भागा, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं गया, 15-16 रुपए ऊपर गया, ही नहीं गया, 225 रुपए के आसपास, 224 225। यहां से मिला आपको 15 रुपए के आसपास। तो बहुत सारे लोग यहां पे गाइस बुक कर लिए होंगे, निफ्टी में 15 रुपए काफी होता है गाइस, अगर मिल गया तो बुक कर लिए होंगे, और जो नहीं किए होंगे हो सकता है स्टॉप लॉस उनका हिट हुआ होगा। तो गाइस ये जो चीज है ना, ये हो जाता है कभी कभी। अगर आपने बुक कर लिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो आपका लॉस हो गया, लेकिन स्टॉप लॉस तो पार्ट ऑफ द मार्केट है ना गाइस। यहां पे मैं आपको ये सारा चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं गाइस, क्योंकि हम यहां पे ट्रेड में पर्सनली भी मैं गया था, और क्या आपके साथ जो होता है आप सोचते हैं कि और लोगों के साथ भी हुआ होगा, बट यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि हमने यहां पे पुट साइड का ट्रेड पकड़ा था, सुबह से पैसा बनाया था, वापस एक यहां पे ट्रेड पकड़ा, और ट्रेड पकड़ने का क्या हुआ यहां पे गाइस, यहाँ धीरे धीरे बाजार यहाँ धीरे धीरे गया, और उसके बाद एकदम से स्पाइक लग गया। अभी जो स्पाइक लगा तो चूंकि आप मोमेंटम में है, आप जान रहे हैं बाजार में दबाव है, ग्रीन कैंडल पे वापस से बाजार यहाँ नीचे आएगा, लेकिन नहीं गाइस। और यहाँ पे मुझे खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, मुझे एसएल यहाँ मेरे सिस्टम में नहीं था, और ये कैंडल एकदम से बूम कर गया, तो मुझे यहीं कहीं काटना पड़ा, लेकिन इस बीच में मेरा नुकसान बड़ा हो गया गाइस। कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ द मार्केट। ऑलवेज आप अपने अपने जो आपका साइकोलॉजी उस पर काम करिए। कभी कोई गलती हो भी जाती है, कई बार सिस्टम में आदमी नहीं डाल पाता है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, लेकिन नहीं रखना चाहिए। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, जो बिगनर है देखो गाइस, हम मार्केट से बनाया हुआ पैसा रहता है ना, तो अगर कट भी गया है बड़ा, हम वापस रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार से कमाया हुआ पैसा है। लेकिन अगर आपका घर का पैसा, कैपिटल अगर इतना बड़ा लॉस होता है तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए प्लीज मैंने इसलिए बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अगर कोई पोजीशन लेता है तो एसएल जरूर प्लान करिएगा। और क्या आइडल एसएल हो सकता है? आइडल एसएल ये होता है निफ्टी के अंदर में भाई, जो नए लोग हैं, एंट्री सही जगह रखते हो तो 20 रुपया से ज्यादा का एसएल मत दिया करो। अगर एंट्री ही गलत है तो भाई एसएल का कोई मतलब नहीं है, फिर आप कहीं भी गलत एंट्री करोगे, 20-30 जो भी होगा खा जाएगा आपका। तो आपको ये जरा ध्यान रखना, एंट्री सही जगह पर। बट हम यहाँ पे गाइस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार यहाँ पे 330 को ब्रेक करेगा, 24,330 को। हम अर्ली चले गए थे, बट पैसा भी मिल रहा था, 15 रुपए मिला भी था, लेकिन हमने बुक नहीं किया, हम वेट कर रहे थे, एंड फाइनली क्या हुआ, ये हो गया। और जब ये हुआ फिर बाजार में एकदम से जाने का मन नहीं था, क्योंकि इसलिए नहीं कि लॉस हो गया गाइस, इसलिए कि बाजार एकदम से ऊपर चला गया, अनएक्सपेक्टेड, सारे रेसिस्टेंस को तोड़ ताड़ के ऊपर में जाकर ट्रेड करने लग गया। मैंने आप लोगों को लेवल्स भी बता रखे थे कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस के, भैया 600, ये पूरा एरिया मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि 527 से लेकर 660 पर सेलर्स बैठे हुए हैं, कभी भी माल बेच देंगे। तो हम यहाँ पे रेडी थे कि भैया ये कभी भी माल बेचेंगे, लेकिन यहाँ से फिर ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट होने के बाद फिर वापस से देखो ये हुआ। तो ये ऐसा होगा ना, अब ये देखोगे क्या हुआ। ये निफ्टी में इतना बड़ा कैंडल कब बनता है गाइस? निफ्टी में बहुत कम देखने को मिला, 167 पॉइंट का कैंडल बना है निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी नहीं है, निफ्टी है।
निफ्टी में इस तरह का कैंडल बन रहा है और फिर अगला कैंडल भी 100 पॉइंट का बन रहा है, यानी कि यार एक 4-5 कैंडल का मूव अगर आप चेक करते हो यहां से यहां का, तो ये 15-20 मिनट का जो मूव है ये गाइस लगभग 370 पॉइंट, वो भी कहां, निफ्टी में 5-15 मिनट के अंदर में। तो ऐसी स्थिति में बड़ा हो सकता है गाइस आप कहीं भी जाओगे और ट्रैप हो जाओगे। तो ये खूनी खेल है गाइस, और इसमें ऑप्शन से बड़े प्लेयर खेलते हैं और यहाँ पे छोटे प्लेयर का गाइस बहुत ज्यादा पिटाई होता है। तो मैं ऐसे चार्ट में पसंद नहीं करता हूँ ट्रेड, मेरा हो गया नुकसान, मैं बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। बीच में कुछ होता है, मानसिक साइकोलॉजी ऐसी होती है जिससे कुछ ओवर ट्रेड भी हो जाता है कि चलो रिकवर कर लिए, ये कितना भी कर लो, कोशिश कर लो, लेकिन वो रिकवर होता नहीं है। यही पार्ट है, यही मैं सिखाता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है आप सिखाते हो लेकिन कई बार हो जाती गलतियां, तो मेरे से भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे यहाँ पे मैं सिखाता हूं चार्ट रीडिंग, ये नंबर है, अगर आप सीखना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की नई शुरुआत करिए। सिंपल सी बात है, लॉजिक सिंपल इतना है कि भैया स्टॉप लॉस लेते रहिए और बाजार आपको पैसा देगा। एक दिन लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है गाइस, कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम में रेगुलर रूप से मैं आपको ये सारे कॉल्स और पुट्स आपको दूं पेपर ट्रेडिंग के लिए ही, समझ रहे हो आप, तो आप वोट करेंगे। दैट मीन्स कि आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है और कमेंट भी करना है। अगर आप करेंगे तो मैं ये रेगुलर जारी रखूंगा। देखो पार्ट ऑफ मार्केट, तो मार्केट में आप जाओगे, मैच खेलोगे, कैच छूटेगा भी, बड़े प्लेयर से भी कैच छूट जाता है, पार्ट ऑफ द मार्केट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम तो आगे बढ़ेंगे गाइस, कोई इशू नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपना कैपिटल कभी पूरा दांव पे नहीं लगाना, कभी पोजीशन। अभी मुझे कॉल्स आ रहे गाइस, कॉल्स आ रहे हैं, मतलब हमारी टीम को व्हाट्सएप आ रहा है, कॉल्स आ रहा है कि भैया पोजीशन लिया हुआ है क्योंकि न्यूज में बोला है कि मार्केट बहुत गिरेगा। भाई 3 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है। मैंने पहले कह दिया था कि बाजार को कभी भी एक तरफा मत देखो, बाजार को न्यूट्रल देखो। नहीं समझ में आता ट्रेड मत करो, बट रहो न्यूट्रल, क्योंकि बाजार को जहां जाना है बाजार जाएगा ही। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फटाफट नोट करिए, नहीं तो टाइम तो बढ़ता ही चला जाएगा। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरह का चार्ट आपको कैसा लगता है और इस तरह में जाएंगे तो कैसा होगा, जरूर कमेंट करिएगा गाइस। अब देखिए यहाँ पे वापस मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे नोट करा देता हूँ। तो सबसे पहले नोट करिए यहाँ पे अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है, ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता, तो यहाँ पे 760, 24,760, उसके बाद 860 क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। लेकिन जिस तरह का यह मार्केट है, पता लगा कोई रेजिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा गाइज, नहीं जाएंगे, फिर प्राइस एक्शन बनेगा तो जाएंगे। 860 बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर में गाइज यहाँ पे जब तक बाजार टाइम ना बिताए, मैं हमेशा कहता आपको 660 के ऊपर में बाजार को समय बिताना पड़ेगा। अब यहाँ 2-3 दिन बाजार जोन बना के फिर ब्रेकआउट करे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऐसे ही करेगा तो वैसे ही वापस भी आएगा गाइस, जैसा मैंने कहा था, ये आज वैसे ही गया और वैसे ही वापस भी आ गया, ऐसा होता रहेगा गाइस। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीचे देखोगे तो नीचे बड़े क्रूशियल यहाँ पे आप सपोर्ट खड़े हो गए। पहला तो यहाँ पे 660 और 600 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब ये ब्रेक होता है तो अब यहाँ पे आपको सबसे अच्छा सपोर्ट सीधे मिलेगा 460। बीच का कोई 527 ये वो थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, ठीक है, लेकिन अच्छा सपोर्ट अपने को यहाँ पे रहेगा 460 गाइस। 460 ब्रेक होता है तो सबसे मेजर और सबसे अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वो रहेगा आपका 360, जहां से आज बाजार ने उछाल लगाया 330, खास करके वो लाइन याद रखिएगा, ये सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ऊपर नीचे ब्रेक करता है, प्राइस एक्शन प्रॉपर चलता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर से अवॉइड करने वाले हैं। और आज हम लोगों ने सीडीएसएल में पैसा बनाया था गाइस। सीडीएसएल का मैंने यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप में देना भूल गया, अगर ग्रुप में दे दिया होता तो सीडीएसएल में भी आप लोग का अच्छा पैसा बन जाता। आगे से ध्यान रखूंगा कि कुछ अगर स्टॉक्स वगैरह भी, और बाकी आप लोग के कमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है गाइस, कमेंट करोगे तभी तो कुछ पता लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करके जाइएगा, थैंक यू।